Hello class, now we will start chapter 22 in SST. Chapter 2 है Our Religions and Leaders. Religions मतलब होता है धर्म और लीडर का मतलब होता है नेता। हमारे धर्म और नेता लोग, ठीक है। इंट्रोडक्शन, परिचय देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स, अलग अलग धर्म के बारे में सीखेंगे। सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक एंड इंडियन रूलर्स और भारतीय शासक, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। आवर सिविलाइजेशन इज नोन टू बी वन ऑफ द सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। हमारी सभ्यता जो है वो विश्व की सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट आवर रिलीजन्स, आवर ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स, आवर ग्रेट एनिशियंट रूलर्स एंड ग्रेट साइंटिस्ट। अब हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे अपने धर्म के बारे में ना। हमारे धर्म, हमारे महान समाज सुधारक, हमारे महान प्राचीन शासक और महान वैज्ञानिक के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑल दीज पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेक आवर कंट्री अ ग्रेट नेशन। ऑल दीज पीपल, ये इन सभी लोगों ने हमारे देश को, इन सभी लोगों ने हमारे देश को एक महान राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन लोगों ने हमारे राष्ट्र को महान बनाया है, ठीक है। आवर रिलीजन्स, हमारे धर्म। हिंदुज्म, हिंदू धर्म है ना। हिंदूज इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे पुराना धर्म क्या है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। द हॉली बुक ऑफ द हिंदूज आर द रामायण, महाभारता, वेदास, श्रीमद् भगवद गीता। द हॉली बुक ऑफ हिंदू, हिंदू का हॉली बुक क्या है? पवित्र ग्रंथ, पवित्र किताब क्या है? वो है रामायण, महाभारत, वेद और श्रीमद् भगवद गीता, है ना। रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस ऑफ सेंट तुलसीदास इज वेरी पॉपुलर इन द हिंदूज। हिंदू में रामचरित्र मानस, जो तुलसीदास जो सेंट है, वो सबसे पॉपुलर किस लिए है? तो रामचरित्र मानस के लिए। संत तुलसीदास की रामचरित्र मानस जो है वो हिंदुओं को बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत पॉपुलर है। Hinduism has produced great saints and sagas like आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस एंड श्री रामानुजाचार्य। ये सभी क्या है? हमारे हिंदू धर्म में सबसे ग्रेट हैं। हिंदुज्म हैज प्रोड्यूस्ड, हिंदू धर्म में इन संतों ने जन्म लिया है ना। कौन? साधु संत ने जन्म लिया है और वो है आदि शंकराचार्य है, महर्षि दयानंद है, स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है और श्री रामानुजाचार्य है। ये सब हिंदू धर्म में जन्म लिए थे, है ना। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। गौतम बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध जो है ना, वो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? फाउंडर था, मतलब संस्थापक था। बौद्ध धर्म का संस्थापक था गौतम बुद्ध। ही वॉज बॉर्न 2500 ईयर अगो। उनका जन्म कब हुआ था? 2500 साल पहले हुआ था। ही वॉज अ प्रिंस बट इज रिनाउंस्ड ऑल इन ऑर्डर टू गेट ट्रू नॉलेज ऑफ लाइफ। उनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था
वह एक राजकुमार थे। ही वॉज अ प्रिंस, वह एक राजकुमार थे, लेकिन जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। अपने जीवन में जो भी चीज था उसके ऐसो आराम की चीजें उन्होंने त्याग कर दिया। ही अटेंड इनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। उन्होंने कई वर्षों के संघर्ष के बाद बोधि वृक्ष के नीचे, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कैसे किया था? बोधि वृक्ष के नीचे बहुत वर्ष लगा दिया। उसके बाद फ्रॉम दैट डे ही केम टू बी नॉन एज लॉर्ड बुद्धा, और उस दिन के बाद से वे भगवान बुद्ध के नाम से जाने लगे, है ना। ही देन बिगन प्रीचिंग हिज मैसेज। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने संदेशों का प्रचार करना शुरू किया। ही टोल्ड पीपल टू फॉलो द एटफोल्ड पाथ ऑफ पीस विच कंसिस्ट ऑफ। उन्होंने लोगों से शांति के एटफोल्ड मतलब अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा, है ना। और उनमें से निम्न क्या क्या है? राइट थिंकिंग, है ना, सही सोचना, राइट नॉलेज, सही ज्ञान, राइट एक्शन, सही क्रियाकलाप, राइट ऑब्जर्वेशन, सही मार्गदर्शन, राइट स्पीच, सही बोलना, राइट लिविंग, सही से रहना, राइट इफोर्ट, सही उद्देश्य, राइट मेडिटेशन, और सही ध्यान लगाना, है ना। ये 8 थे। द हॉली बुक्स ऑफ बुद्धिस्ट आर धम्मपद एंड त्रिपिटिका। द हॉली बुक्स ऑफ द बुद्धिस्ट, बुद्ध का जो पवित्र ग्रंथ था, पवित्र बुक था, वो क्या था? धम्मपद एंड त्रिपिटक। ये सब बुद्ध के हॉली बुक थे, है ना, धार्मिक बुक यानी कि पवित्र बुक थे। जैनिज्म, जैन धर्म। लॉर्ड महावीरा वॉज बोर्न एट द सेम टाइम एज लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर का जन्म एक ही समय में होता। जब भगवान बुद्ध थे उसी समय में भगवान महावीर का भी जन्म हुआ था। ही टू लाइक बुद्धा रिनाउंस्ड हिज ऑल टू गेट ट्रू नॉलेज। उन्होंने भी बुद्ध की तरह सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। ही इज द 24th तीर्थकर ऑफ जैन। वे जैन के तीर्थकरों में 24वें तीर्थकर थे। वे जैनियों में 24वें तीर्थकर थे। ही लैड स्ट्रेस ऑन राइट फैथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने सही विश्वास, सही आचरण और सही ज्ञान और अहिंसा पर बहुत जोर दिया, है ना। अहिंसा मतलब किसी की हत्या नहीं करना, किसी को मारपीट नहीं करना ना। तो अहिंसा, सही ज्ञान, सही आचरण और सही विश्वास, इन सब में उन्होंने बहुत जोर दिया, है ना। द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म आर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस। जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो पूर्ण रूप से वेजिटेरियन थे, यानी शाकाहारी, वो मांस मछली नहीं खाते थे। दे डू नॉट हर्ट अदर लिविंग थिंग्स। वे दूसरे सजीव चीजों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, हर्ट नहीं करते, है ना। क्रिश्चियनिटी, है ना, ईसाई धर्म। क्रिश्चियनिटी वाज फाउंडेड बाय जीसस क्रिस्ट। क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाई धर्म, उसकी स्थापना किसने की थी? जीसस क्रिस्ट ने, है ना। जीसस क्रिस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की संस्थापक थे वे। ही टाउट दैट ऑल मेन आर ब्रदर्स बिकॉज दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड। ही टाउट,
उन्होंने सिखाया, किसको सिखाया? ऑल मैन, सभी लोगों को सिखाया कि सभी लोग आपस में भाई हैं। क्यों हैं? बिकॉज दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड, क्योंकि वे सब एक ही भगवान की संतान है, सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं। द बाइबल इज द हॉली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, ईसाई लोगों का पवित्र ग्रंथ क्या है? वो है बाइबल, पवित्र बुक बाइबल है। सिखिज्म, सिख धर्म, गुरु नानक देव द फाउंडर ऑफ द सिक्स रिलीजन वाज बोर्न अबाउट 500 ईयर्स अगो। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था, है ना? उनका जन्म 500 वर्ष पहले हुआ था। ही प्रीच्ड दैट गॉड इज वन एंड ऑल पीपल आर हिज चिल्ड्रेन। ही प्रीच्ड, उन्होंने उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? कि भगवान एक हैं और सभी लोग उसी के बच्चे हैं। हम लोग जितने भी हैं वो किसकी संतान है? तो भगवान एक ही है, जो सिर्फ धर्म अलग है, लेकिन सारा भगवान एक है, हम लोग सब उन्हीं के संतान है ना। ही वॉज फॉलोड बाय 9 मोर गुरुज। उन्होंने बाद में 9 गुरु, उनके बाद 9 गुरु और आए थे ना, गुरु नानक के बाद 9 गुरु और आए। द लास्ट 6 गुरु वाज गुरु गोविंद सिंह, और सबसे जो लास्ट गुरु थे, अंतिम गुरु, वे थे गुरु गोविंद सिंह। द होली बुक ऑफ द सिक्स इज द गुरु ग्रंथ साहिब, और सिख लोगों का हॉली बुक क्या है? पवित्र बुक, पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। अब है इस्लाम धर्म। द फाउंडर ऑफ इस्लाम वाज प्रोफेट मोहम्मद, हु वाज अबाउट 1400 ईयर्स अगो इन मक्का। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद, प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद थे, जो लगभग 1400 साल पहले मक्का में पैदा हुए थे ना, जन्म हुआ था इनका। ही इज बिलीव्ड टू बी द लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्रोफेट्स। उन्हें सभी पैगंबरों में अंतिम और महानतम माना जाता है। सभी जितने पैगंबर हैं माना जाता है कि वे सबसे अंतिम थे और सबसे महान पैगंबर थे। ही गेव द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड ब्रदरहुड। उन्होंने प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया, है ना। लोग प्रेम से रहे, आपस में मिल के रहे और शांति से रहे, ठीक है। ही आस्क्ड पीपुल नॉट टू बिलीव इनसाइड बट टू बिलीव इन ओनली वन गॉड और अल्लाह। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अंदर से विश्वास न करें, बल्कि केवल एक ईश्वर या अल्लाह पर विश्वास करें। द हॉली बुक ऑफ द इस्लाम इज कुरान। द हॉली बुक ऑफ इस्लाम का हॉली बुक क्या है? पवित्र ग्रंथ, पवित्र किताब है, वो है कुरान, ठीक है। पारसीज, अब पारसी लोग, है ना, क्या है? जराथुस्ट्रा वाज बोर्न इन ईरान। जोरास्टर जो है उनका जन्म हुआ था ईरान में, ठीक है। ही फाउंडेड अ रिलीजन कॉल्ड जरथुस्ट्रियन। उन्होंने जोरास्ट्रियन नामक धर्म का स्थापना किया था। ही टाउट दैट गुड एक्शंस लीड टू हैप्पीनेस। ही टाउट, उसने क्या सिखाया है?
उन्होंने सिखाया कि अच्छे कार्यों से खुशी मिलती है, अगर अच्छे काम करो तो खुशी मिलती है। द फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलीजन आर कॉल्ड पारसीज। जितने भी फॉलोअर हैं इसके, है ना, इस धर्म को जो भी मानने वाले हैं वे क्या कहलाए, वे पारसीज कहलाए, है ना। दे वर्शिप इन फायर टेम्पल्स, वे फायर टेम्पल में पूजा करते हैं ना, अग्नि मंदिरों में पूजा करते हैं। देयर होली बुक इज द जेंड एवेस्टा। इन लोगों का होली बुक क्या है, पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम है जेंड एवेस्टा, ठीक है। अब है सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक, समाज को सुधारने वाले हैं ना, समाज सुधारक कहलाते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स आर द पीपल हु ट्राई टू फाइट अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट इन अ सोसाइटी। सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक जो है वे कौन से लोग होते हैं, वे वैसे लोग हैं जो समाज में प्रचलित कुरीतियों, है ना, एविल प्रैक्टिस, जो समाज में प्रचलित कुरीतियों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। समाज में जितना भी कुरीति है, यानी जिसको नहीं मानना चाहिए उस चीज को लोग मानते हैं, उससे लड़ने के लिए वे तैयार रहते हैं। सम नोटेबल सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया आर, सम नोटेबल, भारत में कुछ उल्लेखनीय समाज सुधारक हैं, वे कौन कौन हैं जानिए। संत कबीर, हम लोग संत कबीर के बारे में जानेंगे, है ना। संत कबीर वाज बोर्न इन वाराणसी। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ही वाज अ डिसिपल ऑफ स्वामी रामानंद, वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। ही वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, वे कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। जो जाति बनाता है ना, ये जाति का वो जाति का, उसके खिलाफ था। उनका कहना था कि सभी जाति एक समान है। ही अटैक्ड हाइपोक्रासी इन द सोसाइटी थ्रू हिज कपलेट्स, यानी कि दोहा, जिसको हम लोग दोहा बोलते हैं ना। ही वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, उन्होंने क्या किया, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे वे। ही अटैक्ड हाइपोक्रेसी इन द सोसाइटी थ्रू हिज कपलेट्स, यानी दोहाज। उन्होंने अपने दोहा के माध्यम से, अपने दोहा के माध्यम से उन्होंने समाज में पाखंड का प्रहार किया। जो लोग पाखंड करते हैं उसको वे किस तरह से लड़े, तो अपने दोहे के माध्यम से लड़े। ही प्रीच्ड दैट गॉड इज वन एंड ब्रदरहुड अमोंग ऑल। ही प्रीच, उसने उपदेश दिया कि गॉड इज वन, भगवान एक है, एंड ब्रदरहुड, और सभी में भाईचारा है ना। अमोंग देम, उन सभी में भाईचारा है। भगवान एक है और हम जितने लोग भी हैं वो हम लोगों में भाईचारा है। राजा राम मोहन राय, उसके बाद समाज सुधारक में कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन रायज सेंसिटिव हार्ट वाज डीपली हर्ट व्हेन हिज सिस्टर इन लॉ वाज फोर्स्ड टू डू सती। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय के संवेदनशील हृदय को उस समय गहरा चोट लगा। कब लगा, जब उनकी भाभी को सती करने के लिए, सती मतलब क्या होता है, जब किसी औरत का पति मर जाता है तो साथ में उसको भी जिंदा जला दिया जाता है, औरत को भी इसमें उसके साथ जिंदा जला देता है ना, उसी को बोलते हैं सती। तब उनके दिल को बहुत गहरा चोट पहुंचा। ही वॉज द ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ हिज टाइम, वे अपने समय के सबसे महान समाज सुधारक थे। ही वॉज बोर्न इन बंगाल इन 1772, उनका जन्म बंगाल में 1772 में हुआ था। ही फाउट अगेंस्ट एविल लाइक कास्ट सिस्टम, सती एंड चाइल्ड मैरिज। उन्होंने किस लिए आवाज उठाया, तो एविल
उन्होंने कुरीति के खिलाफ आवाज उठाया। कास्ट सिस्टम है ना, जाति व्यवस्था, सती और मतलब बाल विवाह, बच्चा में शादी होता है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। अब नेक्स्ट है रामाबाई रानडे। रामाबाई रानाडे है ना। अमोंग द वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स, रामाबाई रानाडे होल्ड्स प्राइड ऑफ प्लेस। महिला समाज सुधारकों में रमाबाई रानाडे का स्थान गौरवपूर्ण है ना, क्योंकि उन्होंने भी समाज सुधार के लिए बहुत कुछ किया था। सी डिड अ लॉट फॉर द अप लाइफ ऑफ वुमेन एंड ऑर्फन्स। सी डिड अ लॉट, उन्होंने महिलाओं और अनाथों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। अनाथों के लिए और महिलाओं के को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। सी फाउंडेड अ स्कूल कॉल्ड पूना सेवा सदन फॉर ऑर्फन्स। उन्होंने अनाथों के लिए पूना सेवा सदन नामक एक स्कूल की स्थापना की है ना। अब है नेक्स्ट सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वाज अ मुस्लिम रिफॉर्मर हु डिड अ लॉट ऑफ इम्प्रूव द लॉट ऑफ मुस्लिम। सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम सुधारक थे है ना, जिन्होंने मुसलमानों की स्थिति को सुधार करने के लिए बहुत कुछ किया है ना। मुसलमान की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज पीपल। लोगों को बदलने के लिए एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है था। सो ही इस्टैब्लिश्ड अ कॉलेज इन अलीगढ़ दैट वेंट ऑन टू बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना की है ना, एक कॉलेज खोला जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सर सैयद stressed on the improvement of the condition of women in Muslim society। सर सैयद ने मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति पर है ना, महिलाओं की स्थिति पर जोर दिया। ठीक है, और इस तरह से महिलाओं को आगे करने के लिए और लोगों को जागरूक करने का काम इन्होंने किया। अब नेक्स्ट है साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। इंडिया इज प्राउड ऑफ हैविंग मेनी रिनाउंड साइंटिस्ट। भारत को कई वैज्ञानिकों के होने पर गर्व है। यहां पर बहुत सारे वैज्ञानिक पैदा हुए हैं ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज गिवन बाय इंडियन मैथमेटिशियन। शून्य की अवधारणा भारतीय गणितज्ञ द्वारा ही दी गई थी है ना। शून्य की स्थापना जो किया था वो भारतीय गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट एंड वारा हामिर आर वेल नोन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट और वाराहमिर प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय खगोल वैज्ञानिक थे है ना, यानी कि जो ऊपर आकाश में हो रहे चीजों के बारे में जानकारी देता है ना। चरक एंड सुश्रुता वेयर फेमस फिजिशियंस ऑफ एनिशियंट इंडिया। चरक और सुश्रुत ये दोनों को प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक माने जाते हैं। चरक इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन फिजिशियन। चरक भारतीय चिकित्सकों का पिता कहा जाता है चरक को। और सुरस्तुत
इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, और सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। सीवी रमन डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। सीवी रमन ने भौतिकी के क्षेत्र में रामगन प्रभाव की खोज की, है ना, रामन इफेक्ट, रामगन की खोज की। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज एंड भारत रत्न, उनको नोबेल प्राइज दिया गया और भारत रत्न भी दिया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। डॉक्टर होमी भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है। एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, प्रख्यात वैज्ञानिक, है ना, भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक। इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम इज ऑल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट। इंडिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, है ना, यानी राष्ट्रपति जो थे, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, वे भी एक महान वैज्ञानिक थे। इन रिसेंट टाइम्स साइंटिस्ट लाइक जगदीश चंद्र बोस, एस रामानुजन was one of the greatest mathematicians of the world in ancient time, recent time, मतलब अब आधुनिक जमाने में। साइंटिस्ट लाइक जगदीश चंद्र बोस, अभी का जो साइंटिस्ट है उसमें किसका नाम आता है? जगदीश चंद्र बोस का, है ना। और एस रामानुजन जैसे वैज्ञानिक दुनिया के महान गणितज्ञ में से एक थे। इंडियन रूलर्स, भारतीय शासक। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायरर्स इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय में अशोक जो है वो बहुत ही महान सम्राट थे, सम्राट में से एक थे। ही रियलाइज्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ वार्स after his war with Kalinga, where he saw a large number of dead and wounded people. He realized the futility. कलिंग युद्ध होने के बाद उन्हें युद्ध अच्छा नहीं लगा, है ना। उन्होंने युद्ध में जो लोगों को मरते देखा, घायल लोगों को देखा, उसके बाद उन्होंने उन लोगों को देखकर उसके अंदर कुछ एहसास जगा, है ना। इंपेरर अशोका देन बिकेम अ बुद्धिस्ट एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर पब्लिक गुड। उसके बाद सम्राट अशोक ने क्या किया? उस युद्ध के बाद बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्होंने क्या काम करना शुरू किया? लोगों के अच्छाई के लिए, है ना, लोगों के अच्छाई के लिए उसने काम करना शुरू किया। ही कंस्ट्रक्टेड रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड धर्मशाला फॉर द पीपल ऑफ हिज एम्पायर। उन्होंने अपने साम्राज्य में ही सड़क बनवाए, अस्पताल बनवाए, धर्मशाला बनवाए लोगों के लिए, है ना। द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा वेयर कार्व्ड आउट ऑन रॉक एट सेवरल प्लेसेस एंड ही डिड हिज बेस्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड ब्रदरहुड थ्रू आउट द रीजन। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को उन्होंने चट्टानों में, है ना, यानी कि बड़े बड़े शिलाओं में लिखवाया, बड़े बड़े पत्थरों में लिखवाया और उन्होंने पूरे क्षेत्र में अहिंसा और भाईचारे की भावना को फैलाने का कोशिश किया। लोगों को संदेश दिया कि लोग कभी किसी का मतलब बुरा ना करें, लोग आपस में मिल के रहे, भाईचारे की भावना एक दूसरे में होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने ये काम किया।
कृष्णदेव राय रूल्ड साउथ इंडिया अराउंड 500 ईयर्स अगो। 500 साल पहले साउथ भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय ने शासन किया। ही वॉज एन एबल रूलर एंड ही वर्क टुवार्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वह एक सक्षम शासक था और उसने लोगों के कल्याण के लिए काम किया। हिज किंगडम वॉज कॉल्ड विजयनगर। उनका साम्राज्य विजयनगर कहलाता था। ही कंस्ट्रक्टेड मेनी पब्लिक बिल्डिंग्स। उन्होंने बहुत सारे पब्लिक बिल्डिंग बनवाए। एंड इनकरेज्ड ट्रेड इन हिज किंगडम। और अपने साम्राज्य में ही व्यापार को प्रोत्साहित किया। ही वॉज अ गुड पोएट एंड रोट अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इन तेलुगु। वे एक अच्छे कवि थे और उन्होंने तेलुगु में बहुत सारी किताबें भी लिखी। अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं एंड द थर्ड मुगल रूलर इन इंडिया। अकबर हुमायूं का बेटा था और वह तीसरा मुगल शासक था। भारत में वो तीसरा मुगल शासक था। ही वॉज अ मुस्लिम बट ही बिलीव्ड इन ऑल द रिलीजन्स। वे मुस्लिम थे लेकिन उन्हें सभी धर्मों पर विश्वास था। वे सर्व धर्म को मानते थे। अकबर इज रैंक्ड अमोंग द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ ऑल टाइम्स। अकबर को सभी समय में महानतम शासकों में स्थान दिया गया है ना। वो बहुत महान शासक थे। ही वर्कड टुवार्ड्स द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। वे अपने लोगों के लिए बहुत सारे धार्मिक कार्य किए। आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर वेयर प्रोमिनेंस इन हिज कोर्ट। उनके दरबार में कला, संगीत और साहित्य का प्रमुख स्थान था। देयर वेयर 9 courtiers इन हिज कोर्ट। उनके दरबार में 9 दरबारी थे। हु वेयर नॉन एज द 9 रत्न्स और 9 जेवल्स। वे क्या कहलाते थे? वे नवरत्न कहलाते थे या फिर 9 रत्नों या 9 रत्न का उन्हें नाम दिया गया था। अमोंग हिज फेमस नवरत्नाज वेयर बीरबल एंड तानसेन। और उनके प्रसिद्ध नवरत्नों में बीरबल और तानसेन बहुत ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो यहां आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।